देश के विपक्ष के नेता राहुल गांधी लगातार ये आरोप लगा रहे हैं कि चुनाव आयोग बीजेपी की टूल मशीनरी की तरह काम कर रहा है। चुनाव आयोग बीजेपी के इशारे पर वोट चोरी कर रहा है। ऐसे में जब चुनाव आयोग पर तरह तरह के आरोप लग रहे हैं, चुनाव आयोग राहुल गांधी के आरोपों का जवाब दे चुका है। डीएनपी की टीम इस समय दरभंगा लोकसभा के दौरे पर है और इसके अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों में हम जा रहे हैं। चुनाव आयोग पर जब राहुल गांधी आरोप लगा रहे हैं, तब चुनाव आयोग बिहार में क्या कर रहा है? चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया के साथ साथ विपक्षी दलों की वो पूरी जो नैरेटिव की लड़ाई है, चुनाव आयोग मैदान में क्या कर रहा है? जब आप इसको देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि इस देश में अंतिम आदमी तक जो बात कल मुख्य चुनाव आयुक्त ने कही कि अंतिम आदमी तक चुनाव आयोग पहुंचने की कोशिश करता है, वो आपको ऑन ग्राउंड दिखाई दे देगा। हमें फील्ड में 2 गाड़ियां दिखी हैं जिसमें प्रॉपर ईवीएम का सेटअप, वीवीपैट, आखिर कैसे वोटिंग की प्रक्रिया को अंजाम दिया जा सकता है, इसका अलग अलग विधानसभा में डेमोन्स्ट्रेशन होगा। ये दोनों गाड़ियां आपको दिखाई दे रही हैं जिसमें निर्वाचन आयोग के जिले से जो अधिकारी हैं वो लोग हैं और इनका काम है दरभंगा लोकसभा के हर बूथ पर जाकर के बात करना। ये 2 गाड़ियां हैं। हमारे साथ जिले से जो पदाधिकारी हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। संजय जी, ये पूरा क्या प्रोसेस है? हम लोग देख रहे हैं कि अलग अलग विधानसभा में इस तरह का इलेक्शन कमीशन डेमोन्स्ट्रेशन कर रहा है। ये एक्चुअली मोबाइल डेमोन्स्ट्रेटिव वैन है जिसके माध्यम से हर बूथ पे जा कर के खासकर जो भी वहाँ के ये है बूथ करता है, या मतलब मत जो देते हैं, उनको ये समझाना है कि किस तरह वीवीपैट और कंट्रोल यूनिट और काम करते हैं। इससे एक प्रकार का बड़ा जागरूकता फैलेगा कि ये लोग जो वोट देने जाते हैं उस समय किन्हीं को किसी बिंदु पर ये नहीं रहेगा, मतलब संचय नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, मतलब समझिए किसी प्रकार का संदेह नहीं रहेगा कि किस पर बटन दाबें। प्रॉपर बटन के बारे में भी नॉलेज देना है और 50 से 60 हर बूथ पर डेमोन्स्ट्रेशन भी करना है कि उन्हें बताना भी है कि किस तरह इसका प्रोसेस है। और इससे आप जो भी आप वोट देंगे, वो कुछ लोग होते हैं आप वोट दे करके निकल गए, तो उससे ये इसमें जानकारी ये भी दी जाएगी कि आप वोट दे करके आप संचय होकर देखें कि आपने जिसको बटन दिया, जिसको वोट दिया, वो प्रॉपर पर्ची गिरी कि नहीं गिरी। तो पर्ची गिरने के बाद वो पूरे कंफर्म हो जाएंगे कि हाँ भाई मैंने जिनको वोट दिया वही पर्ची गिरी है। तो अभी जो डेमोन्स्ट्रेशन हो रहा है इसमें वीवीपैट मशीन वगैरह सब होती है? हाँ, सभी वीवीपैट और सीपी यूनिट और बीयू यूनिट, ये तीनों चीज़ हम लोग लेके जा रहे हैं। हाँ, बिल्कुल उसको पर्ची दिखेगी। हाँ, पर्ची दिखेगी। तो ये एक्सरसाइज क्या चुनाव आयोग पहले भी करता रहा है कि अभी चूंकि बहुत कुछ बवाल चल रहा है इलेक्शन कमीशन को लेकर, इस अभी हो रहा है तेजी में? पहले भी होता था इस तरह का। हाँ, रेगुलर है। हाँ, चूँकि ऐसा तो नहीं है कि पहली बार ये यूज़ हो रहा है। वीवीपैट का तो पिछले लोकसभा में भी हुआ है, उससे पहले भी विधानसभा में हुआ है। तो ये एक प्रकार का जागरूकता थोड़ा ज़्यादा हो, इस वजह से हम। हाँ, थैंक यू सर। तो सवाल है कि ऐसे समय में जब बिहार में इलेक्शन कमीशन एसआईआर की प्रक्रिया को पूर्ण करने की तरफ है, दूसरी तरफ चुनाव आयोग अपनी गाड़ियां भी हर विधानसभा में, हर लोकसभा की, हर विधानसभा की, हर बूथ पर भगा रहा है ताकि मतदाता के बीच जागरूकता पैदा की जा सके। ईवीएम को लेकर पहले ही विपक्षी पार्टियां बहुत सारे संदेह और विवाद पैदा करने की कोशिश कर चुकी हैं। सबसे अजीब बात यह है कि ये वही पॉलिटिकल पार्टियां हैं जो इसी ईवीएम, इसी इलेक्शन कमीशन के जरिए कहीं कोई सांसद बना बैठा है, कहीं कोई राज्य की विधानसभा में सरकार बनाए बैठा है। लेकिन अचानक से इन लोगों ने ईवीएम की कहानी छोड़ करके अब सीधे इलेक्शन कमीशन को ही पूरा मैनेज बता दिया गया है। सवाल है, जो इलेक्शन कमीशन ग्राउंड पर इस लेवल की तैयारी और काम को करता है, आखिर क्या उस संवैधानिक संस्था पर सवाल उठाना बगैर सबूतों के, फर्जी सबूतों के आधार पर, जब इलेक्शन कमीशन कह रहा है कि भाई साहब आप एफिडेविट दे दीजिए, आप लिखित दे दीजिए, आप देने को तैयार नहीं है और रोज आकर नए आरोप और प्रत्यारोप का दौर चल रहा है।